हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धूप सहेली। आई बैठ किरण के रथ पर, स्वागत करती कलियां खिलकर। बिखर गया चहुं ओर उजाला, लगे चहकने पंछी सुंदर। इसको धूप कहो तुम, मुझको परी नवेली सी लगती है। कभी निकल कर है छा जाती, फिर यह छूमंतर हो जाती। घुस जाती बदली के भीतर, झांक वहीं से है मुस्काती। पल पल छुपती और निकलती, धूप पहेली सी लगती है। नव किरणों से है नहलाती, सारे जग को रोज जगाती। इसकी मीठी छुअन अनोखी, नव उमंग की धार बहाती। निखरी उजली बड़ी सलोनी, धूप सहेली सी लगती है। इस कविता के कवि हैं श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, कोमल। अब इस कविता के हम मुख्य शब्द और जो कठिन शब्द हैं उनके भावार्थ जान लेंगे। चहुं ओर, इसका अर्थ है चारों ओर। उजाला, इसका अर्थ है प्रकाश। पंछी, हम इन्हें पक्षी भी कहते हैं। नवेली अर्थात युवती, नई उम्र की। छूमंतर, गायब। बदली, बादल। जग, संसार। नव उमंग, नया उत्साह। सलोनी, सुंदर। तो बच्चों, इस कविता में धूप के ऊपर यह कविता लिखी गई है। अब अगर हम लोग कविता के अर्थ में जाएं तो इससे किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कवि यह बता रहे हैं कि धूप कैसे आती है, कलियां उनका स्वागत कैसे करती हैं। तो धूप किरण के रथ पर आती हैं और स्वागत कैसे करती हैं? कलियां खिलकर स्वागत करती हैं उनका। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि किन विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है धूप की व्याख्या करने में। तो पहला है कि धूप जो है नवेली सी लगती है, फिर धूप पहेली सी लगती है और धूप सलोनी सी लगती है। तो यह 3 विशेषण शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह हो सकता है कि कवि को धूप पहेली सी क्यों लगती है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि धूप पल पल छुप जाती है और निकलती है, इसीलिए कवि को धूप पहेली सी लगती है। अगला प्रश्न यह भी हो सकता है कि कवि को धूप सहेली सी क्यों लगती है। तो आप यह लिख सकते हैं कि कवि को धूप सहेली सी लगती है क्योंकि वह रोज़ नव किरणों से पूरे संसार को जगाती है और उसकी तेज़ किरणें बहुत सलोनी अर्थात सुंदर लगती है। अब हम लोग बैक एक्सरसाइज करेंगे। किरण के रथ पर कौन आता है? तो इस प्रश्न का जवाब पहले ही यहाँ पैराग्राफ में। तो किरण के रथ पर धूप आती है, सूर्य की बात यहाँ हो रही है किरण के रथ पर। दूसरा सवाल है धूप पहेली सी क्यों लगती है। इसका जवाब दूसरे पैराग्राफ में है। धूप पहेली सी लगती है क्योंकि वह पल पल छुप जाती है और निकलती है। अगला प्रश्न है बादल के भीतर घुसकर कौन मुस्काती है। बादल के भीतर धूप घुसकर मुस्काती है। अगला प्रश्न है कलियां धूप का स्वागत कैसे करती हैं। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको यही बताया था, कलियां धूप का स्वागत खिलकर करती हैं। धूप छूमंतर कब हो जाती है। बदली के पीछे जाकर धूप छूमंतर हो जाती है। कवि को धूप कैसी लगती है। मैंने आपको 3 विशेषण शब्द बताए थे, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। पहेली सी लगती है, नवेली सी लगती है
यह सब आप इस्तेमाल इन सभी शब्दों का आप कर सकते हैं। पंछी क्यों चहकने लगते हैं? चारों ओर उजाला देखकर पंछी चहकने लगते हैं। अगला प्रश्न है, किसके आने पर पंछी चहकने लगे? धूप के आने पर पंछी चहकने लगे। कौन धूप का स्वागत करते हैं? कलियां खिलकर धूप का स्वागत करती हैं। अगला प्रश्न यह आप आगे पोयम से देखकर आप लिख सकते हैं।